डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024-25 सेक्शन बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। यह सेक्शन बी के 2 मार्क्स क्वेश्चन। फाइंड द HCM एंड LCM ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को क्या करना है, HCF और LCM मालूम करना है। ये 420 हो गया, ये हो गया 720। तो इधर सिर्फ प्राइम नंबर्स लेना है, अपने को प्राइम नंबर्स लेके करना है। तो 480 प्राइम फैक्टर्स लेने से, ये प्राइम फैक्टर्स है 2, 3, 5, यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स लिए हुए, यहाँ पे दूसरे नंबर्स यहाँ पे नहीं लेना। तो 2 कितने टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख दो 480 इज इक्वल टू 2 पावर 5 मल्टीप्लाई, मतलब 2 है 5 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स है, 3 एक टाइम है, और 5 वन साइड। तो ये तो यहाँ पे लिख दिया। अब रिमेनिंग क्या करना है, अपने को 720 का लेना है, 720 लेके भी करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 720 के कितना फैक्टर्स, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे लिख दो 720 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने 2 टाइम्स है, और 5 1 टाइम। तो इसमें यहाँ पे अपने केयरफुल क्या रहना होता है, सिर्फ यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेना, दूसरे प्राइम नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स नहीं ले सकते। प्राइम नंबर्स तो आप लोगों को मालूम ही होगा, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स रहते हैं, 1 का टेबल में आता है और खुद अपने टेबल में आता है, इसके अलावा किसी में नहीं आता। ये है प्राइम नंबर्स। अब इसमें से अपने को क्या मालूम करना है, HCF मालूम करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर्स लेना है इसमें। अब कॉमन फैक्टर्स कैसा होते हैं, देखो यहाँ पे HCF और LCM के लिए। HCF में कितने बार आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट उसमें इसमें आ रहा 2 पावर 5 है, 2 पावर 4 है। तो दोनों में कॉमन कितने बार है, यहाँ पे 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 है, सही है। 2 पावर 4 तो दोनों में भी है ना, वो ले लेना, मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे 3 पावर 2 है, 3 पावर 1 है, मतलब कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 एक ही है, दोनों जगह है, सो लेना है। अभी 5 तो दोनों जगह है, तो ले लिया, मतलब जो दोनों जगह अवेलेबल है वो लेना। यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे 5 टाइम्स है, तो 4 ले लेना। यहाँ 1 टाइम है या 2 टाइम्स है, तो 1 ले लेना। 5 है तो ये ले लिया। ये हो गया HCF। तो देयरफॉर HCF ऑफ क्या है वो नंबर्स, 480 एंड 720। 480 एंड 720 इज, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आता अपने को आंसर है, इसको मल्टीप्लाई करने से अपने को आता 240 है, मल्टीप्लाइड करने से 200, 2 पावर 4 हो गया 16, 16 3 48, 48 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया 240। तो HCF का तो आ गया। अब करना क्या है अपने को, LCM करना है। और LCM में क्या है, जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो भी ले लेना है, सही। तो LCM ऑफ 480 720, अब ये दोनों का है 480 और 720 में क्या आ रहा देखेंगे यहाँ पे। अब तो इसको ऑब्जर्व करो, जो अपन ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर्स लेके आए। अभी LCM मालूम करने के लिए क्या करना है, जो मैक्सिमम है वो लेना, दोनों में जो मैक्सिमम है वो ले लेना। अब यहाँ पे 2 पावर 4 इसमें है, 2 पावर 5 इसमें है, तो LCM के लिए ले लो 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2 यहाँ है, 3 पावर 1 यहाँ है, तो इसको ले लो 3 पावर 2, मैक्सिमम वाला लेना, मतलब HCF में मिनिमम वाला लेना, LCM में मैक्सिमम वाला लेना। 3 पावर 2 हो गया, और 5 में तो सिर्फ 5 है, दोनों जगह 5 है, तो इसको ले लें। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको आता क्या होगा, 2 पावर 5 हो गया 32 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 9 5 45, 45 इंटू 32, ये हो गया 1440। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, विथ इंटरनल चॉइस है, तो इसका ये है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 21 बी इंटरनल चॉइस। यहाँ पे ए दिया सैम्पल पेपर में, लेकिन ये एक्चुअली बी। 21 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी, ये बी वाला। द HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ
ये फॉर्म में आता हुआ। तो पहले अपने HCF मालूम कर लेना है, 85 सॉरी, इसको मालूम करना। तो 5 से कर ले सकते हैं ना, 5 1 ज़ा 5 35 हो, तो 5 से 1 ज़ा 17 प्राइम नंबर है, इन्हें तो नहीं आता। तो यहाँ पे 85 को कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे 85 के फैक्टर्स है 5 इंटू 17 और 238 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 17। तो HCF मालूम कर देंगे, HCF ऑफ 85 कमा 238। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कॉमन तो बस यहाँ पे यही है 17 वाला, तो ये आ गया 70, क्योंकि 5 और 2 के कॉमन फैक्टर्स, 5 और 2 के 7 के कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो HCF तो आ गया यहाँ पे 17। अब क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे? इट इज़ ऑफ द फॉर्म, HCF इज़ ऑफ द फॉर्म, ये बोल रहे हैं यहाँ पे गिवन। HCF क्या है अपने को? 17 इज इक्वल टू 85 m माइनस 238। अब इसमें से अपने को मालूम करना है m की वैल्यू, तो 85 m 17, ये माइनस 238 लेफ्ट साइड में गया तो प्लस 238 हो गया। तो 85 इज इक्वल टू 255 85 m। तो m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 255 डिवाइडेड बाई 85। अब इसको डिवाइड करो 5 से करते, किससे करते अपने को आया था 5 1 ज़ा 5, 3 बचा 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 17 1 ज़ा 17 3 ज़ा 51। देयरफॉर m इज इक्वल टू 3। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनल चॉइस बी वाला क्वेश्चन का। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे सैम्पल पेपर से। 2 डाइस आर रोल टुगेदर बेयरिंग नंबर्स 4 6 7 9 11 12। अब डाइस पे टोटल कितने? 6 नंबर या 6 डिजिट रहते, यूजुअली 1 to 6 रहते। अब यहाँ पे क्या दिया आपने को? थोड़ा चेंज करके दिया। तो ये नंबर्स कौन से है अपने को? 4 6 7 9 11 12 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स obtained इज़ एन ऑड नंबर। अगर प्रोडक्ट करे तो जो आउटकम आता है उसका प्रोडक्ट करे तो वो ऑड नंबर होता है बल्कि। जब 2 डाइस थ्रो करे साइमल्टेनियस, एक साथ जब 2 डाई को थ्रो करे तो क्या आते हैं यहाँ पे? नंबर्स क्या दिया आपने को? तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? देखो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली अपने को समझाने के लिए ही है। पॉसिबल 4 के साथ 4 आएगा, सही है। यहाँ पे दो 4 के साथ 4 आएंगे, यहाँ 4 के साथ 6 आएगा, 4 के साथ 7 आएगा, 4 के साथ 9 11 12। ये फर्स्ट हो गया। सेम है, अब सेकंड डिजिट है, सेकंड नंबर अपना 6 है, 6 के साथ 4 आएगा, 6 के साथ 6 आएगा, ऐसा पूरे 6 नंबर आएंगे। यहाँ टोटल कितना आएंगे अपने को? 6 इंटू 6 36 होते हैं यहाँ पे, सही है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है यहाँ पे? 36। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली से आपको समझाने के लिए ये वाला वर्ड। तो पॉसिबल आउटकम्स है 36। अब इसमें से क्या देखना है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स obtained इज़ एन ऑड नंबर। अब यहाँ पे ऑड नंबर कब होता? जब दोनों नंबर अपने को ऑड है, सही है। फॉर ए प्रोडक्ट टू बी ऑड, फॉर ए प्रोडक्ट टू बी ऑड बोथ नंबर्स शुड बी ऑड। ये याद रख लो, बोथ नंबर्स शुड बी ऑड। इसका मतलब यहाँ पे जो 4 वाली लाइन तो 4 से शुरू हो रही, इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं, सही है। तो ये रूल्ड आउट है पूरा, इसमें से कुछ भी नहीं आता अपने को। ये 6 जो है ना इवन नंबर है, तो इसमें से भी कुछ भी नहीं आता अपने को। अब 7 ऑड नंबर है, तो इसमें कौन सा आता? तो 7 7 है, 7 9 है, 7 11 है। सेम है, अब ये 9 भी जो है ना एक ऑड नंबर है, तो 9 में पॉसिबल कौन सा ऑड नंबर्स? 9 7 ऑड है, 9 9 है, 9 11 है, ये ऑड नंबर्स है अपने को। 11 भी ऑड है, तो 11 7 आ गया, 11 9 आ गया, 11 11 आ गया। अब 12 तो रूल्ड आउट है, क्योंकि यहाँ जो है ना इवन नंबर है, मतलब ये तीनों तो रूल्ड आउट है। रिमेनिंग इसमें से अपने को कितने आ गए यहाँ पे? सही है। तो फेवरेबल आउटकम्स लिख देंगे यहाँ पे। फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं? ये वाले फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने यहाँ पे जो हाईलाइट करा मैं 11 येलो कलर में? तो 7 के साथ 7 है, 7 के साथ 9 है, 7 के साथ 11 है, 9 7 9 9 9 11 है, 11 के साथ भी ये तीनों है। इन्हें टोटल कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स? इक्वल टू 9 है। तो फेवरेबल आउटकम्स 9 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 36 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑड, प्रोडक्ट इज ऑड, क्या लिखना है यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब तो फेवरेबल हो गए यहाँ पे 9, टोटल है 36, यानी कितना हो गया है? 9 1 जा 9 4 जा इक्वल टू 1/4 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 22A में ये जो है ना अपना आंसर है। अब इसके बाद अपन देखेंगे 22B। हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर्स हैव द 100th डिजिट 8 एंड द यूनिट्स डिजिट 5 हो रहा है यहाँ पे। हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर्स बोल रहा हूँ। अब पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स कौन से? सॉल्यूशन 3 डिजिट नंबर्स, स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 3 डिजिट नंबर्स 100 से स्टार्ट होते हैं, एंड कहाँ तक होते हैं? 999। इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हो गया 900। सही है। 100 to 999 कितने होते हैं? 900 होते हैं। सही है। अब इसके बाद में क्या है? हैव 100th डिजिट 8 एंड यूनिट्स डिजिट 5 होना। तो 100th जो डिजिट है इसमें 8 रहना है और यूनिट्स का जो डिजिट है इसमें क्या रहना है? 5 रहना है। इसका मतलब टेंस में कुछ भी रह सकता, तो यहाँ पे 0 आ सकता, 805 हो सकता, 815 हो सकता, 825 हो सकता। तो कहाँ तक आ रहा है इसे करते हुए? 895, जहाँ पे 100th डिजिट है 8 और यूनिट्स डिजिट है 5। तो ये टोटल कितने हो गए भाई? यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे 10 है यहाँ पे। देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 10 है। ये पूरे 10 आ गए ना अकाउंट में। 805, 815, 825 से 895 तक ये हो गया 10। तो प्रोबेबिलिटी अब क्या हो गया? अब यहाँ पे सेलेक्टिंग वन सच नंबर, कहाँ से है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर, वन such number is equal to favorable outcomes, number of लिखेंगे यहाँ पे, number of favorable outcomes by total outcomes। फेवरेबल हमेशा न्यूमरेटर में आना, आउट टोटल जो है ना डिनोमिनेटर में आना। तो फेवरेबल कितने हैं भाई यहाँ पे? 10 डिवाइडेड बाई ये नंबर्स टोटल कितने हैं? 100 से 99 तक, 999 तक 900 है। अभी ये तो 1/9 हो गया, 1/90 हो गया। तो इसमें कट कर दो, यहाँ पे 0 0 चले गया, इसमें h क्या बोल रहे? 1/90 इसका आंसर था। ये था क्वेश्चन नंबर 22B। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 देंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन, सैम्पल पेपर 2025। इवेलुएट 2 sin स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 बाई sec स्क्वायर 45। आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। sin स्क्वायर 60 कितना? sin 60 कितना है? अब जिनको आइडिया नहीं है यहाँ पे, sin 60 की वैल्यू है √3/2। tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। और क्या है यहाँ पे? sec 45, sec 45 डिग्रीज की वैल्यू है √2। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, 2 इंटू साइन स्क्वायर 60। अब क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, लिख देंगे पहले 2 sin स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 38 डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर 45। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई sin 60 कितना है? √3/2 साइन स्क्वायर बोल रहा है यहाँ पे, इसलिए स्क्वायर कर दो।
tan स्क्वायर बोला तो tan 30 लिख दो और उसको स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर के सेक की कितनी है वैल्यू, √2 सेक स्क्वायर बोला, ये हो गया यहाँ पे, सही है। तो अब इसको क्या करना है अपने को, 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर √3 का स्क्वायर 3 है, √3 इंटू √3 वो तो 3 आता, √9 हो आता ना, एक बार किसी को अगर कंफ्यूज है, √3 इंटू √3 वो तो √9 आता, इसका आंसर आता 3, मतलब 2 बार रूट है तो रूट हटके एक बार आता, बस वो याद रख लो सिंपल में। अब √2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया। अब इसको अगर करेंगे यहाँ पे तो क्या आता भाई, 2 1 2 2 जा कर लो, थोड़ा सिंपल आता, 3/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्या है, 2 3 था, न्यूमरेटर में 6 आ गया, 6 आ गया तो 2 3 था, 3 इंटू 3 9 होता, 9 2 3 टाइम्स में आता, 3 इंटू 3 9। किसी को बेसिक एलसीएम नहीं आता तो बेसिक वीडियोस देख लो, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये आ गया, डिनोमिनेटर तो 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, 7/6 डिवाइडेड बाई 2। अब डिनोमिनेटर में 2 है, इसका मतलब क्या है, इसके नीचे 1 है, तो इसको जब डिवाइड हटा के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रेसिप्रोकल होता डिनोमिनेटर 7/6। तो ये वाला डिनोमिनेटर हमेशा जो है ना, जब डिवाइड हटा के मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इन्हें हो जाता 1/2 रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर में जो भी है इसको रेसिप्रोकल में लिख दो। अब क्या बचा, कुछ कटता तो नहीं, यहाँ पे 7 1 जा 7, 6 2 जा 12, यही है अपना आंसर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, खाली सॉल्व करने का है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे प्रिपेयर करना है, इसके सेपरेट वीडियोस अवेलेबल है, चेक कर ले सकते हैं आप उसका। ये है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 सैंपल पेपर से, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। बोल रहा पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, याद रखो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहा तो y की वैल्यू, अब यहाँ पे एक पॉइंट है समझो, तो y की वैल्यू क्या रहती है, इसमें 0 रहती है, ये याद रख लेना। अगर वही y एक्सिस पे कोई पॉइंट रहा तो x 0 रहता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो x एक्सिस, सो पॉइंट ऑन द x एक्सिस लिख देंगे, पॉइंट ऑन x एक्सिस बी x कामा 0, y तो 0 हो गया ना, इसको x समझेंगे और एक पॉइंट को x समझेंगे। इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 8, -5। 8, -5 से एक पॉइंट है। अब यहाँ का एक पॉइंट है समझो, 8, -5 समवेयर है समझो, यहाँ पे ये पॉइंट है समझो, 8, -5। तो ये दोनों में दूरी कितनी है बोल रहा हूँ, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 41। अब इससे अपने को मालूम करना है वो पॉइंट क्या है। अब इसमें अपने को मालूम करना है x, 0 से दोनों की दूरी कितनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज होना। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें जो है ना x1 y1 कौन सा, x2 y2 कौन सा, आप लिख लो यहाँ पे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब इसको सॉल्व करो, आपको इसका आंसर आ जाता। अब दिस इज अभी एज गिवन, अभी कितना है डिस्टेंस, कितना है आपने ऑलरेडी दे दिया उन्हें, गिवन डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 41 बोला ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब x2 - x1, x2 है 8, x1 है x होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे, y2 है -5, y1 कितना है 0, तो -5 - 0 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब 8 - x होल स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर बच के -5 × -5 प्लस 25, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस 25 हो गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रूट हटा देना है अपने को। रूट हटाना तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने से, लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट ऑफ 41, मतलब 41 × 41 के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर तो रूट चले जाता है अपने को, ये आ गया 41। इधर क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट चले आता है, सीधी बात है अपने को। ये आ गया 8 - x² प्लस 25
बच जाता है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किसी को समझ में नहीं आ रहा, अगर समझो अपने पास √2 है, इसका होल स्क्वायर वो तो क्या होता, √2 इंटू √2 ये होता है √4 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब रूट को स्क्वायर करे तो रूट चला जाता, बस नंबर बच जाता, बस ये याद रख लो यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 41 माइनस 25 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर। 41 माइनस 25 कितना आ गया अपने को 16 आ गया इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटा दिए यहाँ पे, अगर ये स्क्वायर हटा दिए तो सामने वाली वाली कितने में आती है, और प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट में आ जाती है इसको। इसका मतलब 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब ये समझने के लिए ये पॉइंट क्या हो रहा, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होती है। ये 2 हटा दिए तो स्क्वायर रूट का 2 हटा दिए, सामने वाली वैल्यू जो है रूट में आ जाती है। अब इसका क्या होता है, प्लस आर माइनस 4 आता, यानी प्लस भी 4 हो सकता है माइनस भी 4 हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया अपने को 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 4 आ गया। ये तो समझने के लिए है यहाँ वाला। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने को, x राइट साइड में लिखे गए, सही है। तो 8 माइनस एक्स प्लस आर माइनस 4 हुआ, और माइनस एक्स को अगर राइट साइड में लेके गए ये हो गया प्लस हो गया, और ये प्लस आर माइनस √4 की तरह क्या होता है, x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 भी हो सकता, प्लस आर माइनस है ना यहाँ पे, ये वाला प्लस आर माइनस है, इसीलिए x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 भी हो सकता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहे हैं अपने को, 12 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। इसका मतलब अपना पॉइंट क्या था, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या बोले थे शुरू में, x, 0 बोले थे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट भी x, 0 बोले थे। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 12, देयरफॉर यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक है x, 0 था ना अपना रिक्वायर्ड पॉइंट, ये सोचे थे x, 0, अब इसके पहले तो दो आ गए, एक है 12, 0 से भी वही डिस्टेंस हो सकता है √41, और एक हो गया अपना 4, 0। इसलिए हमें क्वेश्चन मतलब यहाँ पे एक जगह से नहीं, ये डिस्टेंस √41 यहाँ पे है, सो दोनों जगह से, मतलब दो पॉइंट्स है यहाँ पे, मतलब दो पॉइंट से दूरी वही है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, पॉइंट और पॉइंट से दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना अपने को दो पॉइंट्स आ गए, 12, 0 एंड 14, 0। ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 24 का। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। शो दैट द पॉइंट्स a -5, 6, b 3, 0 एंड c 9, 8 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें टू साइड्स इक्वल रहते हैं, जो ट्रायंगल के टू साइड्स इक्वल रहते हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे समझो अपने ट्रायंगल है, अभी पॉइंट्स ले लेंगे यहाँ पे, ए बी सी। तो ए का पॉइंट समझो -5, 6, बी है 3, 0 और सी है 9, 8। अब इसमें से दो साइड्स अपने को बराबर बताना है, तो आइसोसेलेस हुआ था, सिंपल है, इसको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ, सेम जो 24th क्वेश्चन में कर रहे थे वही है यहाँ पे भी फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ए बी का डिस्टेंस क्या होता है, जब अब ए बी मालूम करने के लिए ए में ये हो गया x1, ये हो गया y1, बी में ये हो गया x2, ये हो गया y2। x2 - x1 वो तो क्या होता है 3 - -5, 3 - -5 होल स्क्वायर, y2 - 1, y2 है 0, y1 है 6 होल स्क्वायर। अब 3 - 5 कितना हो गया 3 + 5, 3 + 5 हो तो 8 हो गया ना भाई, 8 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर कितना हो गया 64 + 36, लेकिन ये है रूट में, तो ये आ गया अपने को स्क्वायर रूट ऑफ 100, 100 बस के 10 10 100 है, तो ये आ गया 100 परफेक्ट स्क्वायर है। तो ए बी आ गया 10 अपने को।
ए भी आ गया 10। अब अपन मालूम करेंगे दूसरा वाला बी सी मालूम करेंगे। बी सी अब बी सी में क्या है देखो 3 0 x1 y1 हुआ था, x1 y1 3 कामा 0 है, और ये 9 कामा 8 क्या होता है इसमें x2 कामा y2 हुआ था। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करो। x2 माइनस x2 है 9 है, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 कितना होगा 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 5 स्क्वायर हो गया 25, 8 स्क्वायर हो गया 64। नाइन माइनस 3 6 स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो 9 माइनस 3 हो गया 6 स्क्वायर, ये हो गया 36। तो इधर हो गया 36 प्लस 64 100, ये भी आ गया 10। तो इससे अपने को क्या मालूम हो गया, दोनों साइड तो बराबर हो गए, लेकिन चेक करना पड़ता तीसरा साइड क्या है। वन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ था, तीनों साइड बराबर हो गए, तो इसलिए थर्ड साइड भी अपने चेक करना पड़ता। सी ए में क्या हो रहा, सी हो गया x1 y1, सी ए में सी हो गया x1 y1, ये है x2 y2। वैसे अलग भी ले ले तो कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो सी ए में 9 माइनस ऑफ माइनस 5, ये होल स्क्वायर ये हो गया, सही है। x2 माइनस x1 इधर वाला 9 माइनस ऑफ माइनस 5, फिर 8 माइनस 6 होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 होल स्क्वायर। तो 9 माइनस ऑफ माइनस 5 बस कितना होगा, ये हो गया 14 स्क्वायर हो गया ना भाई, 14 का स्क्वायर इधर हो गया, प्लस 8 माइनस 6 हुआ तो 2 स्क्वायर हो गया। 14 स्क्वायर कितना हो गया अपने को 196। वन 96 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 200। अब 200 को कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर अपन स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100 तो बाहर निकल जाता है, इसमें 10 आ गया, रूट 2 तो अंदर ही चला जाता है, यहाँ गया। अब तो ये तीनों में से क्या मालूम हो रहा है अपने के यहाँ पे, तो ए बी कितना आया अपने को, देखो ए बी की वैल्यू आ गई 10, बी सी की वैल्यू आ गई 10, सी ए तो अलग आ गया यहाँ पे, लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर नहीं, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी and two sides are equal, therefore the triangle ABC is isosceles, जिसमें दो साइड इक्वल रहता है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। ये है क्वेश्चन नंबर 25 से सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि और वीडियोस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर दूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो।